हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, both are true, R is the correct explanation of A. I don't know. Female genital mutilation continues to be practiced is that parents believe that they are acting in the best interests of their daughters, as young women who are not cut will not be able to marry in their communities. इसकी एक explanation यही है that female genital mutilation is a social norm only. ठीक है, और वही प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो कि सोसाइटी के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर लाइक मैरिज के अंदर इनेबल होती है. ठीक है, इट्स इनफॉर्मल रूल्स, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. ओके, यस, हियर इज द कीवर्ड. ठीक है, बिलीव्स. और ये भी जो ऑप्शन है, इट इज टॉकिंग अबाउट बिलीव्स ओनली, तो यहाँ से में भी ये डराइव्ड है. ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं इसमें. ठीक है, कई बार ये उल्टा भी हो जाता है, कई बार ये ऐसे भी हो जाता है, बट इट्स ओके. अगर आप 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना असर्शन रीजन वाले, उनमें से आप 3 करेक्ट कर रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ. इतना कुछ वो नहीं है. एक आधा क्वेश्चन अगर ये ऊपर नीचे हो भी गया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ है ये वाली चीज. असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस जो हैं, पता नहीं क्यों इस तरीके से वो फॉर्म किए जाते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता. ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेडिकल फेमिनिस्ट? मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, हैरियट टेलर, शोलामित फायरस्टोन एंड जूडिथ बटलर. बताइए. सुलामी फायर एक्शन. ठीक है, शोलामित फायरस्टोन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं. 039. हाँ, इसका 3 है. ठीक है, तो इसमें तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन में. तो which sustainable development goals aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030? Education वाला SDG कौन सा basically? 2, 4, 5, 12. From number 4. It's SDG 4. What is 2? Yes, ma'am. Yes. 2 is zero Number hunger, 2 ma'am. SDG 4. ठीक है, तो आंसर तो SDG 4 है, सही बात है. दैट इज एजुकेशन ओनली, क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट. SDG 2 is zero hunger. What is SDG 5? Gender equality. SDG. What is SDG 12? ये भी कर ही लो, मतलब क्या ही बिगड़ेगा. अगर आप लोग 17 के 17 याद रखोगे, आई नो याद नहीं रहता, आप लोगों ने किया होगा लर्न, बट देख लेना एक बार दोबारा. ठीक है, आई थिंक इट इज समथिंग रिलेटेड टू, या तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है, या फिर इट Ma'am, इज 12 is responsible consumption and production. Yeah, yeah. तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. तो कर लेना 17 के 17. उसको ऐसे किया करो कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना, जस्ट उसका एक प्रिंट आउट लेकर के SDG 17 SDGs को, और उसको अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो उसके सामने लगा लो, तो वो आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा. ठीक है, ऑल्दो आई नो 12 कोई पूछता नहीं है, बट क्या ही जा रहा है आपका. ठीक है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज ओनली. तो SDG 4 हियर इज द आंसर. ठीक है, 0, 1, 2, 2 ईयर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट women मोर देन men? ठीक है, करता तो दोनों का है, लेकिन women को कौन सा करता है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वेज डिफरेंशियल्स, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग एंड इंटरनल सेग्रीगेशन. बताइए, 4 में से कोई 3 चूज करो. विच इफेक्ट्स women मोर देन men? इंटरनल सेग्रीगेशन कहाँ पे हुई? Is it like social order में internal segregation, like on the basis of caste, class, वही होगा, और क्या हो सकता है ना? Or because other options are related to work, so is it internal segregation works related, like in the labor force? I don't know what internal segregation means here. I mean, even I'm confused. Because internal segregation, like you said, is talking about segregation, then it will be along certain lines. It will be either caste, class, race, some kind of line. So if it is that, then
Yeah. Let's go with ABC. Okay, that seems like the most plausible thing here. Let's see, Yeah, 044. इसका 2 है, which is ABD. How come training and skilling affects men more than women? Don't you think men are always more trained and skilled than women when it comes to Yeah, ma'am, exactly. I work mean, outside the household? all the acts are aimed at providing more training and skilling for women in all the work departments because they don't have the necessary information regarding it or the training. Yes. So I don't know why that is not included. अब ये तो एंटी Maybe training, maybe training and skilling does not affect the women so much because वहां तक कुछ women पहुंचते ही नहीं है. The thing is that, so maybe that's बट यार they आपको don't. लगता ओके आई गॉट योर पॉइंट बट आपको लगता कि वेज डिफरेंशियल्स में भी तो सेम लॉजिक अप्लाई होगा फिर कि मोस्टली विमेन तो हाउस होल्ड में ही काम But करती the wage is like the thing is that women are actually involved in some of the works without training and skilling. They are doing some works right now, like labors and all. उनके लिए तो उसका ट्रेनिंग भी जरूरत नहीं है, स्किल भी जरूरत नहीं है. They are just doing it. तो उसमें wage difference it's affecting, and sexual division of labor is definitely affecting. And internal segregation में मुझे थोड़ा वो था कि what actually internal segregation में क्या mean हो रहा है. लेकिन training and skilling is much later thing, and training and skilling comes to a class, मतलब suppose it's into educated women or a, मतलब थोड़ा सा later में आता है, लेकिन ये तीनों पहले आ जाता है. Yeah, I think but Sneha, I also agree with you. Maybe in terms of if we see the four options comparison, if we are to compare them by order, which one actually affects them more, then maybe training comes later. Yeah, going by this logic we can say that. ठीक है सी अगर ये मैम बट एक और चीज है, हाँ जस्ट टेलिंग, अभी हमने आंसर चेक किया इसलिए हम बहुत स्ट्रांगली वो बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आएगा ना तो ये वाला तो कभी नहीं आएगा दिमाग में, ये लॉजिक तो नहीं आएगा दिमाग में. बात सही है Yeah, even I agree. Because if I have to say like I feel like it's all four. I don't think anyone is less, but the option is not there. ठीक है तो चलो अगर हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई थिंक स्नेहा यू आर राइट ओनली क्या ओके तो ट्रेनिंग एंड स्किलिंग में भी फॉर इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करने के लिए आपको ज्यादा ट्रेनिंग एंड स्किलिंग की जरूरत होती नहीं है ठीक है इफ यू सी कंस्ट्रक्शन वर्क में देख लो आप या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको देख लो किसी भी तरह का अनऑर्गेनाइज्ड वर्क तो ट्रेनिंग एंड स्किलिंग की जरूरत नहीं होती इसीलिए मोस्टली वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड में आने के लिए आपको ट्रेनिंग एंड स्किलिंग की जरूरत है ठीक है तो ठीक है दिस लॉजिक सीम्स गुड ओनली एंड एक सेकंड यार बाहर बहुत डिस्टरबेंस है बाहर सड़कें साफ हो रही हैं यार दिवाली निकल गई उसके बाद ही लोग सड़कें साफ कर रहे हैं बट टू बी फेयर टू देम वो पहले भी कर रहे थे बट एनीवेज अभी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है यहाँ पे इससे पहले कि वो मशीन वापस आ जाए लेट्स डू मोर क्वेश्चंस तो हाँ तो इसका 044 का कौन सा था इसका इट इज द 044 का 2 A B and D
ठीक है, not 3, sorry. A, B and D, sexual division of labor, wage differentials and internal segregation. से अगर हम लोग इस वाले ऑप्शन पे भी ज्यादा फोकस करें ना, इंटरनल सेग्रीगेशन, आई थिंक ठीक है, ये दिस आंसर मेक सेंस नाउ. इंटरनल सेग्रीगेशन डज इफेक्ट वुमेन मोर देन मेन, है ना. और बात सही है कि अगर हम लोग बाकी 3 ऑप्शंस को देखें तो वो इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं वुमेन को. तो ठीक है, स्नेहा, गुड रीजनिंग आपकी, ठीक है. दिस सीम्स टू बी अ good explanation for this very complicated option. तो okay, I lost my chain of thought. 044 का सेकंड है, ठीक है. तो A, B and D. All right. Okay, next question. List 1 and list 2. Phenomena and definition. Glass ceiling, glass cage, glass escalator and double glazed ceiling. ये हर बार एक क्वेश्चन आता है एक ना एक तरीके से, ठीक है. तो इसको प्लीज देख लेना अच्छे से, नोट्स में भी इंक्लूडेड है. तो misgivings women have about their ability to succeed and handle the demands of leadership without sacrificing their other aspirations outside workplace. Okay. Bisexual and lesbians face another layer of glass ceiling. Third is subtle mechanisms that enhance men's position in a female dominated occupation. Women fail to rise to senior level positions because of an invisible and artificial barrier. बताइए जी. मैम ऑप्शन आंसर 4 होगा ए क्या? 1. एक एक करके बोलो. रोमा क्या बोल रहे हो? मैम आंसर 1. आंसर 1. ओके. जिसमें ए का है 2 ग्लास सीलिंग्स, बाइसेक्सुअल लेस्बियन फेस अनदर लेयर ऑफ ग्लास सीलिंग. ओके, स्नेहा आप क्या बोल रहे हो? मैम ऑप्शन 4 होगा, because ma'am, what I think is that glass ceiling, like sorry, I was seeing it from the perspective of option 2, that is bisexual and lesbian face another level of glass ceiling. तो उसका डायरेक्ट Yes, हो जाता है ma'am. मतलब Sorry. डबल ग्लेज ये सीलिंग. ग्लास स्कल्पटर 3 होगा मैम. सॉरी. ओके, तो व्हाट स्नेहा Ma'am, ma'am, if हाँ. ma'am, even I agree with Sneha, ma'am. With a double glazed ceiling, if I have to see that option, then it's about bisexual and lesbians facing another layer of glass ceiling. So if going by that, then I think is option. Who's doing that? ऑप्शन It ए will be और 2, 4 then तो मिल yeah, जाता it है will मैम. be 4. Huh. It will be 4. यस मैम 4. यस. आप सब लोग बोल रहे हो कि भाई क्योंकि डी का 2 लग रहा है तो इस वजह से वो एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो है 4. तुम लोग बाकी देख लेते हैं. A का 4 glass ceiling. Women fail to rise to senior level positions because of an invisible and artificial barrier. यही मतलब होता है यस. यस. ठीक है. B का 1 glass cage. Misgivings women have about their ability. Cage. Okay. Misgivings women have about their ability to succeed and handle the demands of leadership without sacrificing their other aspirations outside workplace. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया. Misgivings women have about their ability to succeed and handle the demands of leadership without sacrificing their other aspirations outside workplace. So basically double shifts और दोनों जगह की जो चीजें हैं वो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करती है. ठीक है, ये seems reasonable only. ठीक है, दैट की कौन सा यार ये ग्लास केज का यही होना चाहिए. ठीक है. सी का आ जाता है 3 glass escalator, subtle mechanisms that enhance men's position in a female dominated occupation. ये भी ठीक लग रहा है. तो let's see 074. क्या इसका 4 ही है. ठीक है. तो अभी देखो ये ग्लास केज जो है ये नया टर्म है इसके अंदर. ठीक है. ग्लास एस्केलेटर और सीलिंग हम लोगों ने नोट्स में किया ही हुआ है, और डबल ग्लेज सीलिंग तो ये काफी सिंपल ही था. ठीक है. तो देखो कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसको बिल्कुल ही नॉर्मल कॉमन सेंस के साथ और एलिमिनेशन के साथ ही आंसर जो है बहुत इजीली निकल सकता है. ओके. ओ गॉड. ओके. हाउ मेनी ऑफ द एसडीजी गोल्स हैव नो जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर? वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग. हाउ मेनी ऑफ द एसडीजी गोल्स हैव नो जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर? बताइए. अब सी इसीलिए जो है 17 के 17 गोल्स जो है वो याद करने जरूरी है. ठीक है. दिस इज वाई.
तो अब बताओ 5, 6, 9, 12, बट ऑल्सो कि इंडिकेटर्स हैं गोल्स में। तो जो सब टारगेट्स हैं उनके हमने देखे थे ना कि उनके कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, टारगेट्स हैं एसडीजीज के पर्टिकुलरली हर एक के, तो उसके हिसाब से है। एंड नो पूछा है, ठीक है, तो वो वाले नहीं कि कितनों का है, कितनों का नहीं है वो बताओ। मैं भी लिख के देखती हूँ इसको। ठीक है क्या? पहले तो ये बताओ किस किस का है ना, आपको किस किस का याद आ रहा है, कौन कौन से उनके जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं। याद आ रहा है कुछ। देखो मुझे जो जो याद आ रहे हैं जिनके जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं, दैट इज एजुकेशन वाला एसडीजी, जेंडर इक्वालिटी वाला एसडीजी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना, एक वो बात करता है वुमेन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट पॉलिटिकली और वो भी इंटरनेशनल उसके अंदर। देन एक वो फैमिली एंड मैरिड लाइफ वाला है, एक आई थिंक मैरिज का अलग से भी है, चाइल्ड मैरिज वाला। तो 5 तो मुझे ये याद आ गए हैं, बट आई डोंट नो, मैंने रिवीजन बहुत टाइम से नहीं करी है, तो हो सकता है मैं किसी पे मिस आउट भी कर रही हूँ। तो आप लोग बताओ, आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में पढ़े होंगे एसडीजीज। एनीवेज जितने मेरे को याद आ रहे हैं उसके बेसिस पे मैं 12 कर रही हूँ, बिकॉज 17 माइनस 5 वुड बी 12, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट मैम दिस। मुझे 9 लग रहा है, क्योंकि कुछ तो कटेगा, क्योंकि लैंड, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ये दो ऐसे ही कट गया। फिर इसका बहुत सारे एनवायरनमेंट से मतलब, रिलेटेड गोल्स हैं, आप ऐसे बोल रहे हो, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, लाइफ अंडर वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर है, फिर सिटीज से रिलेटेड है, हाँ ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से आप ये बोल रहे हो ना कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिनके अंदर जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स नहीं है, तो उस हिसाब से 12 होना चाहिए मेरे। 9 ऐसे जैसे काट करके मतलब छाट की है, तो उसमें 9 आ रहा है लगभग। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। 0 2 2 का है 2, ना इसका 9 है, ना इसका 12 है, इसका 2 है, विच इज 6, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है, जा करके देखो एसडीजी गोल्स सारे के सारे, ठीक है। जिस जिस गोल का जो जो इंडिकेटर है जेंडर जेंडर स्पेसिफिक है उसको नोट डाउन करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है वो नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, बट हो सकता है उसके अंदर सारे इंक्लूडेड ना हो। तो जाकर के गूगल करो एसडीजी के सारे इंडिकेटर्स, ज्यादा नहीं है, कुछ 150 तक के हैं, उसमें से ऊपर ऊपर से नजर मारो कौन कौन से जेंडर स्पेसिफिक है, उनको नोट डाउन करो विद उनका टारगेट इंडिकेटर नंबर, जैसे भी, जैसे 5.2 हो गया, 2.2 हो गया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये कल मैं क्लास में पूछूंगी तो इसको करके रखना, मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि भाई मेरे को ये कोई पूछना है, एसडीजी इंडिकेटर्स, ठीक है। ओके, तो इसका बाय द वे आंसर 6 है, तो ये भी देख लेना कि 6 कौन से हैं कि जिनका नहीं है, ठीक है। देन वी हैव which of the following is true of elected women representatives in PRNs।
is true of elected women representatives in PRIs. ठीक है, तो true पूछा है, false नहीं पूछा, पहले तो ये देख लेना. Women's effective participation in Panchayati Raj institutions is limited by barriers rooted in patriarchal social structures. ठीक है, many of the women were elected as proxies for their husbands or other male relatives. ये भी सही बात है. Elected women representatives in Panchayati Raj institutions often meet with resistance from males. ये भी सही बात है. Only educated women participate in elections to PRIs. क्या ये सही बात है कि सिर्फ पढ़ी लिखी औरतें ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं? Is this true? At least certain level of qualification is required. Ma'am, not much concern. Ma'am, isn't certain level of qualification required? I don't think so. मैम अगर नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा क्या बाद में? I think उसके लिए ना कुछ मैट्रिकुलेशन वगैरह वाला सिस्टम नहीं है. It is something like that you have to be literate. और इंडिया में लिटरेसी की definition that's very basic. मैम आंसर नंबर 2 ABC. हाँ, मुझे भी वही लग रहा है. ऑल्सो एजुकेटेड वुमेन की डेफिनेशन भी तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है ना. ये बात भी तो है. दे आर नॉट आस्किंग कि मैट्रिकुलेट वुमेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि ग्रेजुएट वुमेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एजुकेटेड इज नॉट इक्वल टू लिटरेट, राइट? तो आई थिंक डी तो नहीं होना चाहिए. लेट्स सी. यस मैम, इसी पे तो बोला गया है कि जैसे सरपंच पति या मुखिया पति. वो ऑप्शन नंबर 2 है, देखो, प्रॉक्सीज फॉर देयर हस्बैंड्स और देयर मेल रिलेटिव्स. 047. हाँ, इसका 2 ही है. ठीक है, ABC. Okay. Then we have an epistemology is a theory of how research is done or should proceed, a technique for gathering evidence, a theory of knowledge, a theory of gender inequality. बताइए. Theory of knowledge. A theory of knowledge. Okay, basically कि how knowledge is constructed, how knowledge is learned, ऐसे सारी चीजें. इसको भी गूगल कर लेना एक बार. तो इसका 3 होना चाहिए है. 033. इसका 3 है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बताओ कभी कभी. What are common research mistakes carried out while doing research? Common research mistakes. ठीक है. Blind data mining and pursuing research fads. Okay, fads, research fads. Unresearchable problems and insufficiently motivated research questions. Favored research methods. All of the above. बताइए. एक लोग किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं यार. अनरिसर्चेबल प्रॉब्लम्स एंड इनसफिशिएंटली मोटिवेटेड रिसर्च क्वेश्चंस. माय गुडनेस. प्रॉपर घुमाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को. ये आपको घुमाने का ढंग की लैंग्वेज के साथ भी घुमा सकते हो ना. दिस इज लाइक पता नहीं क्या ही है. मतलब एक तो एक जिसको इजी लैंग्वेज. फोर ऑल ऑफ दी एबव. स्नेहा, आप क्या बोल रहे थे? इजी लैंग्वेज. हाँ, तो रोमा सही बात है, इसका 4 ही होना चाहिए. Blind data mining and pursuing research fads, unresearchable problems and whatever. Favored research methods. This is 035. इसका 4 ही है. ठीक है, तो ठीक है, मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला तो है नहीं. आई नो यू गेट द पॉइंट. तो आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स कवर्ड बाय पर्सनल लॉज इन इंडिया. ओके, एस्पेक्ट्स कवर्ड बाय पर्सनल लॉज इन इंडिया. मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस. बताइए. मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस. ABC है ना. अगर डोमेस्टिक वायलेंस पर्सनल लॉज में कवर हो जाए, हुई होती, तो फिर तो बात ही क्या थी, राइट? तो इसका 1 ही होना चाहिए.
82. Sorry, 059. इसका वन ही है. Okay. The National Commission for Women was set up as a statutory body in January 1992 under the National Commission for Women Act 1990. ये basically आपका NCW रिवाइज करवा दी यहाँ पे, ठीक है? To review the constitutional and legal safeguards for women, carry out legislative reforms, amend the law to protect women, to function as an implementing agency. बताइए, is NCW an implementing agency? आंसर नंबर 1. Review the constitutional and legal safeguards for women. देखो, NCW is not an implementing agency. First of all, तो implementing agency तो ministries होती है, जो executive part होता है गवर्नमेंट का, वो होता है, ठीक है? तो ये एजेंसीज जो है, ये तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए होते हैं. ये तो ये देखने के लिए होते हैं कि भाई जो इम्प्लीमेंट हो रही है चीजें वो ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है. तो इट इज नॉट एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, राइट? तो ये तो बिल्कुल नहीं है. देन अमेंड द लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन. आई डोंट नो, इन्होंने सफिशिएंटली इसको एक्सप्लेन तो किया नहीं हुआ, तो फिर ये भी नहीं हो सकता. कैरी आउट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स. तो एनसीडब्ल्यू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स तो कैरी आउट नहीं करता, वो सिर्फ गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है. अपने आप से तो वो लॉ नहीं चेंज कर सकता, राइट? तो 2 भी नहीं होगा इसका, फिर 1 हो सकता है. लेट्स सी. 005. हाँ, 1 ही है इसका. ओके. Then is question number 84. Statement 1 and 2. The Vardha scheme of education, popularly known as basic education, occupies a unique place in the field of elementary education in India. This scheme was the first attempt to develop an indigenous system of education in British India by Gandhi. First attempt to develop an indigenous scheme of education in British India by Gandhi. Vardha schemes of education promoted English education among girls. Vardha scheme of education promoted English education among girls. बताइए. नहीं, इदु घर থাকো, इदु करो करती ना. मैम आंसर नंबर 3 होगा. Statement 1 is true, but 2 is false. Okay, स्नेहा आपको क्या लगता है? मैम वो ना मेरा मिस हो गया ऑनेस्टली. आई वाज अ लिटिल फैमिली. सॉरी मैम. तो देखो, ये वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन में स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट ही लग रही है. हालांकि ये आई डोंट नो, फर्स्ट अटेम्प्ट बोल करके इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया या फिर एम दिया हुआ. फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एन इंडिजिनस स्कीम ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया बाय गांधी. मैम इसमें सेकेंड वाला में जैसे इसमें कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, लेकिन ये नहीं था, उसमें मातृभाषा की बात करी गई थी. Because we know that Mahatma Gandhi talked about village self-sufficiency, right? He also talked about indigenous education, जो कि लोगों को क्या करे, एम्प्लॉयमेंट दे, जो एम्प्लॉयबल एजुकेशन होती है वो दे, ठीक है? तो हाँ, सही है, इसका यही होना चाहिए. दैट स्टेटमेंट 1 is true but 2 is false. लेट्स सी, मेरा दिमाग इस पे अटका हुआ है. द स्कीम वाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एन इंडिजिनस स्कीम ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया बाय गांधी. क्या ब्रिटिश इंडिया में और भी अटेम्प्ट्स हुए थे टू डेवलप इंडिजिनस एजुकेशन बाय अदर पर्सनालिटीज? कोई वेल नोन नहीं है उसके अंदर, है ना? जिस तरह से हम वारधा स्कीम को जानते हैं उस तरह से कुछ और नहीं है. हाँ, एजुकेशन के फील्ड के अंदर बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स ने किए थे वो बहुत सारे थे, बट इंडिजिनस स्कीम ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो लेट्स सी. 089. इसका 3 है, ठीक है. स्टेटमेंट 1 is true but स्टेटमेंट 2 is false. तो ये तो बिल्कुल ही गलत था. वी नो कि वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन डिड नॉट प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन. Then we have to promote and support aspiring women entrepreneurs in India. Niti Ayog has launched which initiative? Mahila Ayog, Women Entrepreneurship Platform,
महिला सशक्तिकरण योजना, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, बताइए। महिला आंसर सशक्तिकरण नंबर योजना। मैम 2. Okay, Roma is saying 2, Sneha is saying 3. 3 ज्यादा प्लॉजिबल लग रहा है ना, सशक्तिकरण योजना, बट सशक्तिकरण बेसिकली मीन्स एम्पावरमेंट। Because government doesn't give direct names, right? No, no, जैसे यहाँ पे लिखा है they do give direct names. they give, ma'am, but then this entrepreneur platform seems a little too direct. तो इसलिए मतलब वो नहीं हुआ। और महिला आयोग तो मैंने कभी सुना नहीं है, but this seems a little, मतलब महिला सशक्तिकरण योजना सुना सुना लग रहा है। तो बाकी बने बनाए से ऑप्शंस लग रहे हैं, 3 जो है वो ऐसे लग रहा है कि हो सकता है ना। यस यस। चलो लेट्स सी, 014 इसका 2 है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ओके। सी वही बात है यार, सशक्तिकरण बेसिकली मींस एम्पावरमेंट ओनली। और देखो, गवर्नमेंट जो है ना कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका बहुत ब्रॉड नेम होता है, लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए रिलीज करें, जैसे ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो दे हैव टू गिव डायरेक्ट नेम्स। ठीक है, तो पॉलिसी और स्कीम के बीच का यही डिफरेंस होता है बेसिकली। Then we have next question. The government of India has established the National Handicapped Finance Development Corporation. National Handicapped Finance Development Corporation under Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Education, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Rural Development. बताइए। मैम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो, एजुकेशन तो नहीं होगा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जो है विमेन हैंडीकैप्ड की बात नहीं कर रहा है सिर्फ, है ना। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर जो है जो आपके लेस प्रिविलेज सेक्शंस है उनको वो कवर करती है। ठीक है, तो चाहे वो एससीज हो या एसटीज हो या फिर माइनॉरिटीज हो या फिर डिसेबल्ड लोग हो, राइट। लेट्स सी, 018 इसका वन ही है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, then we have match list 1 with list 2, 9th plan, 10th plan, 11th plan, 12th plan। women's component plan कौन से में आया था, WCP। Next is adoption of a sector specific threefold strategy for empowering women, inclusive growth and vulnerable women। मैम आंसर नंबर 1। यार ये उल्टे पुल्टे से लग रहे हैं ऑप्शंस थोड़े। वी नो कि 9th प्लान में ही women's component प्लान था, राइट, और वो ऑप्शन सिर्फ 1 में है, ए का 1। बट आई थिंक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो 12th प्लान में थी, ना कि 11th प्लान में। 11th में थी कि 12th में थी, मेक मी रिमेम्बर यार। इंक्लूसिव ग्रोथ कौन से प्लान में था, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके नोट से, मुझे तो 12th लग रहा है। लेट्स सी, क्योंकि आप लोग आंसर तो करोगे नहीं, तो 071 का 1 ही है। मैम आंसर 1 है। इसका आंसर 1 है, बट आई थिंक 12th प्लान में था यार इंक्लूसिव ग्रोथ, इट वाज नॉट इन 11th प्लान। और यहाँ पे देखो सी का 3 दिया हुआ है। 11।
ओके, इसका 11th है, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। तो 11th 5 year प्लान टॉक्ड अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, मुझे लगा इसका 12th है। ठीक है 1 year इसका, ओके। तो 9th प्लान वुमेन्स कंपोनेंट प्लान, 10th में अडॉप्शन ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक 3-4 स्ट्रैटेजी फॉर एम्पावरिंग वुमेन, 11th में इंक्लूसिव ग्रोथ और 12th में 1 year। बट हमें इस बात की तो श्योरिटी थी कि 9th में ही वुमेन्स कंपोनेंट प्लान है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतनी बार पेपर में आ चुका है कि इसको कोई गलत नहीं बोल सकता, उस वजह से हमें आंसर 1 के साथ ही जाना पड़ता है। यस मैम, इसी से कंफर्म हुई थी, यही है। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 88, फेमिनिस्ट रिसर्च वॉइसेस एंड क्रिटिकल थियोरेटिकल ट्रेडिशन। यार ये क्वेश्चन मेरे को सबसे गंदे लगते हैं। Gal Rubin, Nancy Cordero, Suzanne Valentine, and Stanley Brodsky, Wendy McKenna, and Sarah Kaiser. तो critical theoretical traditions, object relation theory, personal construct theory, ethno-methodological theory, Marxist theory. पहले तो ये क्लास खत्म हो रही है, एक बार आ जाओ, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन पेपर टुडे, ठीक है।